सर, आपके रेफरेंस से एक पेशेंट आए थे। पहले तो उन्होंने कॉल में मुझसे कनेक्ट किया। 64 ईयर्स के मेल पेशेंट। और उनका सिर्फ यही कहना था कि मेरा फुट न्यूरोपैथी का कंडीशन है और डिप्रेशन का कंडीशन है, मेरा ये ठीक हो सकता है क्या। तो उनसे कहा गया कि आप एक बार आकर मिलिए। तो बहुत एनजाइटी वाली उनकी कंडीशन थी, वो ना कुछ सुनने के लिए रेडी थे, ना अपनी भी बात रखने के लिए। उनको बहुत हड़बड़ी थी, नहीं मेरा अभी 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 आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। फिर मैंने बोला सर ठीक है, आपका हम करेंगे, लेकिन पहले आप मेरे बारे में भी जान लीजिए कि एज अ थेरेपिस्ट अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, यू मस्ट नो whom यू आर गोइंग टू गेट थेरेपी फ्रॉम। फिर अपने बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया और आपके कोर्स के बारे में बताया डिटेल में, क्योंकि ये जो पेशेंट आए हैं वो आपका वेबिनार कर कर आए हैं। तो उनको पता है कि इस तरीके से इट वर्क्स, बट पूरी कॉन्फिडेंस लेकर आए थे कि सब जगह मैंने ट्राई किया है बट रिफ्लेक्सोलॉजी से मुझे आराम मिलना ही है। लेकिन उनको बहुत हड़बड़ी थी और सिर्फ दो ही कंडीशन उन्होंने बताया था। तो फाइनली जब हमने ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट सेशन, उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम सिर्फ एक ट्राई करके देखते हैं, इसके बाद अगर ठीक लगता है तो हम आगे के सेशंस कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली 10 सेशंस के लिए उनको सजेस्ट किया गया, 10 to 12 सेशंस आप एक बार में लेंगे। तो हम आज पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो जैसे ही हम थेरेपी के लिए बैठे, उनका पैर हमने टच किया और बोले नहीं मेरा बहुत दर्द है, मेरा कुछ नहीं, आप बस पैर का ठीक करिए, तो ये डिप्रेशन मेरा अपने आप से ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे तो मुझे डिप्रेशन के साथ एनजाइटी भी आती है, ओवर थिंकिंग भी आती है। धीरे धीरे से ही स्टार्टेड रिवीलिंग कि उनको क्या क्या कंडीशंस हैं ऑलरेडी। वो भूल गए थे कि पिछले 1 साल से वो नींद की दवाई खा रहे हैं। और बोले कि वैसे नींद के लिए मुझे रात में दवाई लेनी पड़ती है। फिर मैंने उनसे कहा सर, आप धीरे से आराम से याद करके बताइए कि और भी ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो आप भूल गए हैं या धीरे से याद करके भूलना चाहते हैं। हड़बड़ी कुछ नहीं है, आप आराम से कीजिए। ड्यूरिंग द थेरेपी ऑल्सो वो शांत नहीं बैठ पाए, बिकॉज उनको अंदर से इतनी एंजाइटी हो रही थी एंड ही वांटेड द रिजल्ट्स विद इन सेकेंड्स। बोले नहीं, अब ये तो जल्दी होना चाहिए। मैंने बोला जल्दी नहीं होता है सर, आपको कंडीशन आने में भी इतनी टाइम लगी है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हड़बड़ी करेंगे तो यू विल नॉट हैव द रिजल्ट्स जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से फील करना है और रिसेप्टिव होना है कि वॉट एवर आई एम रिसीविंग इज गोइंग टू गिव मी 10 फोल्ड्स बेनिफिट जो मैं सोच कर आया हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर बोले कि मेरा कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं इसबगोल खाता हूँ। तो धीरे से एक नया और कंडीशन उन्होंने शेयर किया। फिर बोले कानों में भी मुझे कुछ बजता है, ये काफी टाइम से चल रहा है। तो फर्स्ट डे की सेशन इस तरीके से चली। उसके बाद प्राणायाम के लिए मैंने उनको बोला कि मेडिकल योगा में हम ये भी प्रैक्टिस करते हैं सर, आप इसको करिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं 20 साल से योगा करता हूँ, तो मुझे मालूम है, मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस भी अपने आप को देता हूँ, तो 108 बार करता हूँ। तो वो एक मंत्र जाप की तरह कर रहे हैं उसको, और उनको लगता है कि दैट इज गोइंग टू हेल्प, एंड टू मेनी थेरेपीज ही हैज ट्राइड विच हैज नॉट हेल्प्ड हिम। तो उनको मैंने बोला कि सर, बहुत सारी चीजें अगर हम एक साथ लेते हैं तो वो खिचड़ी सी हो जाती है। ब्रेन नीड्स टू एक्सेप्ट समथिंग जो आपको फील करके एक्सेप्टेंस के साथ आपको हील करेगा। तो अभी बड़े मुश्किल से वो इस टर्म्स पर आए हैं कि अभी मैं जो कर रहा हूँ इस पर ध्यान लगा के करता हूँ। तो सेकेंड डे से उन्होंने बताया कि थेरेपी के, कल तो मैंने नहीं बोला था लेकिन आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कल यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा सो गया हूँ, मैं दोपहर में बहुत सालों के बाद सोया हूँ। बोले एक आपका घंटे की आपका आवाज दब गया। 1 घंटे की नींद हुई उनको दोपहर में, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फर्स्ट डे की थेरेपी से। सेकंड डे की थेरेपी से वो सभी वापस का आवाज दो। आवाज आवाज गड़बड़ हो गया आपका। हाँ, अभी ऑन कीजिए तो रुको। हाँ, अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए। सर, अभी आवाज आती है? अब क्लियर है। जी सर। तो सेकंड डे से, फर्स्ट डे से ही उनका दोपहर में जो नींद की डोज एक्स्ट्रा हो रही थी, थेरेपी के बाद वो जाके 1 से 1.5 घंटे सो रहे हैं। दैट इज अ पॉजिटिव
फीडबैक दैट ही हैज गिवन। इसके साथ उन्होंने कहा कि कान में जो आवाजें आती थी वो थोड़ी कम हुई हैं। अभी पहले दोनों कानों में होता था, अब एक कान में हो रहा है। तो हम्म। अभी मुझे लगता है जाने से पहले ये ठीक हो जाएगा। तो ग्रेट। सर इस तरीके से चल रहा है अभी। और कॉन्स्टिपेशन में भी उन्होंने कहा कि 2 दिन से मैं मेडिसिन के बगैर मुझे फ्रेश होने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी अभी सो आज की आप ये थेरेपी भी उनकी। बताइए हमारे पार्टिसिपेंट को, आपने ये ऐसे पेशेंट को पर डे सेशन कितना चार्ज बताया? मतलब वाई? सर उनको वाई? यस। एक्चुअली मुझे लगा कि इनको हैंडल करना थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, या उनकी बात रखने के लिए भी उनको एकदम सी हड़बड़ी थी। तो मुझे लगा अगर इनकी थेरेपी शुरू करो और उनका डिमांड रहता है कि मुझे अभी के अभी होना है, तो ऐसे पेशेंट लेके शायद पॉजिटिव इनको रिस्पॉन्स रिजल्ट्स ना मिल सके। इसलिए मैंने उनको बोला कि आपकी पर डे की सेशन आपको चार्ज लगेगी 2,000 रुपए की। तो थोड़ी देर के लिए सोचे, फिर पर ठीक तो हो जाऊंगा ना मैं। मैं ट्राई करके देखता हूँ करके। उसके बाद फिर मैंने बोला अगर आप 10 सिटिंग का एक पैकेज लेते हैं तो आई विल चार्ज यू 1,500 रुपीज फॉर अ डे। तो बहुत खुशी खुशी रेडी हो गए। और आज का रिसेंट फीडबैक है सर, उन्होंने कहा कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही हैड काम्ड डाउन ऑल्सो, बहुत आराम से बात किए और अपने से बोले आज मैं वॉक करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पैरों में दर्द नहीं है। ताड़ासन में जब खड़े होने की बात होती थी तो उनका टोज में दुखता था, आज वो कर पा रहे हैं। कल तक छूने में दिक्कत होती थी ट्रीटमेंट के लिए, आज ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। दर्द नहीं है खास। और बोले मैं जाने से पहले मेरी उम्मीद है कि मैं सो पाऊंगा, मैं दवाई छोड़ना चाहता हूँ। यस। और मैंने बोल दिया है उनको ग्रेट। कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है सर तो ये हो जाएगा, डाउट ग्रेट। मत रखिएगा। बहुत बढ़िया। और ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन एज वेल। बोले अभी 10 दिन की सेशन में करूंगा, इसके बाद आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फॉर अनदर सेट ऑफ 10 वेरी डेज गुड, एक्सलेंट। एमपीटीवाई थैंक यू करेंगे सो मच। करुणा जी को।